वाई यंग पीपल आर एंग्री। मैं तुम्हें छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, ध्यान से सुनना, रियल स्टोरी है। हमारे पड़ोस में ना एक इंसान रहता है, ठीक है। वो है 23-24 साल का। अब क्या है ना, वो डिग्री कर रहा है भाई, 5 साल की डिग्री थी। अब उसका लास्ट ईयर चल रहा है, ठीक है। अब इसी बीच में ना क्या होता है, वो भाई फ्रस्ट्रेट होने लगता है धीरे 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 धीरे, क्योंकि इस डिग्री के बीच में वो कोई पार्ट टाइम जॉब कुछ नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा है ना। मम्मी पापा से पैसे मांगने पड़ते हैं, रिचार्ज कर दो, ये ला दो, वो ला दो, ऐसे छोटी मोटी चीज़ें भी वो उसको घर वालों पे डिपेंड रहना पड़ता है। अब बात ये है ना, जो उसकी डिग्री है ना, वो भी उसके पापा ने ही उसको दिलवाई थी फोर्सफुली, ठीक है। और क्या कहते हैं, तब उसको समझ में नहीं आना, उसको लगा हाँ घुस जाते हैं, जो होगा देख लेंगे। बट 2 साल जैसे ही हुए, तीसरे साल में भाई उसको समझ में आने लगा कि यार मैंने कुछ तो करा अपनी लाइफ में गलत। अब बात ये है ना कि वो ना इसी बीच में भाई फ्रस्ट्रेट कोई होगा, पढ़ाई करके एग्जाम देकर आएगा, रिव्यूज चलाएगा, रिव्यूज में वो देख रहा है भाई 20-21 23 साल के बच्चे क्या कर रहे हैं, मतलब लोग क्या कर रहे हैं, अपना बिजनेस बना रहा है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गया है, ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो ये चीज़ जब उसको पता चल रही ना, मतलब उसको समझ में आ रहा है कि भाई वो कौन सी गड्ढे में है, वो उसके पास कोई स्किल नहीं, कुछ नहीं है। तो ये चीज़ उसमें फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन पैदा कर रही है। वो क्या रहा है ना, वो कभी सीधा मुंह बात नहीं करता है, सीधा मुंह कभी बात नहीं करेगा। उससे कभी बात करो ना, फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, कोई से बात करना पसंद नहीं करता। वो इतना इरिटेटिंग है अपनी लाइफ से, इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि वो घर से बाहर नहीं निकलता घर से बाहर, वो बैठा रहता है। और लोग उसको भूल भी गए हैं कि अरे इसका लड़का या इसकी लड़की, मैं बताऊंगी नहीं वो कौन है, वो कहाँ है भाई, कहाँ है, किस दुनिया में, दिखते ही नहीं है भाई, आते ही नहीं है बाहर। छोटा सा डिस्क्लेमर दे रही हूँ, ये जो भी चीज़ मैं बोल रही हूँ, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। जो चीज़ मुझे दिखी है बाहर, जो चीज़ मैंने फील करी है, ऐसे नहीं सिर्फ एक इंसान का बोल रही हूँ, मैं बहुत सारे लोग की अभी स्टोरी बताऊंगी तो मैं थोड़ी थोड़ी सी, तो मैं समझ में आएगा, ठीक है। तो हाँ, ये मत बोलना भाई पढ़ाई ये है, पढ़ाई वो है, ऐसा वैसा। मुझे जो भी दिख रहा है मैं उस बेसिस पे बोल रही हूँ वो चीज़ें, ठीक है। वीडियो शुरू करते हैं। वैसे मैं तुम्हें एक रियल स्टोरी बताती हूँ। मैं जब अपने कॉलेज में नई नई जा रही थी, तब एक चुल होती है ना, एक बच्चे को जो नया नया कहीं जाता है, वो पूछता अपने आजू बाजू के लोगों से कि आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कॉलेज कैसा है। मेरे साइड में एक दीदी बैठी थी, मैंने उनसे पूछा दीदी आप क्या कर रहे हो, मैंने बोला मैं नर्सिंग कर रही हूँ। उनने फिर मेरा पूछा, मैंने बताया, ठीक है। बोला दीदी आप ये करके क्या करोगे, उन्होंने बोला मैं क्लिनिक खोलूँगी। मैंने बोला अच्छा अच्छा। और मैंने उनसे पूछा कि आपकी फ़ीस कितनी है पर ईयर की, उन्होंने बोला 2 लाख। मैंने बोला ज़्यादा है यार फीस तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ इतनी ही लगती है नर्सिंग में, ऐसा ऐसा करके। तो मैंने बोला तो फिर आपको मतलब कुछ से बड़ा कुछ डॉक्टर वॉक्टर का इरादा नहीं है। उन्होंने बोला कि यार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और मेरे को इतना मन भी नहीं है। मैंने बोला मन नहीं है तो आपने लिया क्यों, कहती मेरे पापा ने दिलवा दिया था। मैंने बोला अच्छा अच्छा ठीक है, जाने दो। दूसरे दिन मैंने पूछा, एक नई दीदी आई, मैंने उनसे सेम चीज़ पूछी। मैंने बोला पापा ने दिलवा दिया था, ठीक है। फिर आधे से ज़्यादा बच्चे यही यही बोला, ठीक है। मेरे को हंसी आने लगी धीरे धीरे। फिर ना मैं अपनी क्लास में गई थी एक बार, मतलब स्टार्टिंग के डेज में, कोई कॉलेज नहीं जाता, मिडिल में गई थी मैं। तो ना मैम एक थी वहाँ पे, सबसे पूछ रही थी बच्चों से कि तुम लोगों ने क्यों लिया है। वहाँ से भाई वहाँ पे 80% ऑफ द जो बच्चे थे ना, उनका यही जवाब था पापा के चक्कर में लिया, पापा ने दिलवा दिया ऐसा करके। तो ये चीज़ ना बड़ी अजीब लगी थी मेरे को कॉलेज की। और ये जो गंदी रियलिटी पता चली ना, हमारे डिपार्टमेंट में नहीं, अलग ही बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि फोर्सफुल, जो कि इरिटेटेड रहते हैं कॉलेज में। यंग यंग मतलब 18 साल के 19 साल के बच्चे फ्रस्ट्रेटेड है, फालतू कॉलेज आ रहे हैं, ऐसा उनको देख के लगता है मेरे को। मतलब भाई मैं तो अभी ये बता सकती हूँ खुद के एनालिसिस से, जितना मैंने बाहर जाकर नोटिस करा है, 80% ऑफ द बच्चे ना अपनी मर्जी से पढ़ाई कर ही नहीं रहे। उनके घर वालों के चक्कर में कर रहे हैं, डिग्री के चक्कर में कर रहे हैं, उनको एक टैग लग जाता है ना कि भाई हाँ एक टैग, डिग्री मिल गई, ये हो गया वो हो गया, इस चक्कर में वो लोग कर रहे हैं। और जब मैंने और सोचा तो ना क्या कहते हैं, ये चीज़ मेरे को समझ में आने लगी कि यार बच्चे एक्चुअली में फ्रस्ट्रेटेड रहते क्यों हैं। मतलब तुम खुद सोचो यार, एक बच्चा जो कि अपना आधे से ज़्यादा देने कॉलेज में जाके दे रहा है, एग्ज़ाम दे रहा है, सारी चीज़ें दे रहा है, और वो उसका मन का भी नहीं है, और तो वो फेल भी हो रहा है, उसकी एटी भी आ रही है, ऊपर से वो फीस भी दे रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, और ऊपर से उसका इतना क्रूशियल ईयर चल रहा है भाई, 23, 24, 25। यहाँ ऐसे एज में बच्चे बिजनेसेस खड़ा कर रहे हैं आजकल इतने बड़े बड़े। ऐसी एज में इंसान अब इसी चीज़ से निकल रहा है कि भाई ये मेरे पापा के चक्कर में मेरा क्या, मतलब एक चीज़ सोचो। अब जैसे भाई मैं यूट्यूब पे कंटेंट बनाती हूँ, अगर ठीक है, मैं मेरे से कोई पूछना ना कि तुम क्या करती हो, तो मैं बोलती हूँ मैं ये करती हूँ, मैं ये भी करती हूँ, ठीक है। तो अब वो लोग ना इंटरेस्ट लेते हैं फिर इस चीज़ में, वो लोग पूछते हैं कि इनकम वगैरह आती है, मैं बोलती हूँ हाँ आती है, ऐसा करके। मतलब उनका मुंह तर जाता है भाई।
उनका मुँह इतना सा हो जाता है, उनको ना अजीब लगता है कि यार ये मेरे से छोटी है 1 साल फिर भी ये कुछ कर रही है मतलब। और बच्चों की भी थोड़ी-सी मुझे गलती लगती है क्योंकि आई थिंक सबके पास मोबाइल है, सबके पास सारी चीज़ें हैं। तुम्हें दिख नहीं रहा क्या कि कितनी सारी स्किल का ज़माना है। आजकल एआई इतनी सारी जॉब खा रहा है, ये छोटी-मोटी जॉब के पीछे इंसान डिग्री कर रहा है, वो एआई 2 मिनट में कर देता है। तो मतलब इंसान को इतना दिमाग नहीं चलता कि यार ये कर लेना चाहिए हमको। और यही सारी चीज़ें जो भसड़ बताई ना मैंने तुम्हें पूरी, यही एक तुम्हारा बहुत बड़ा कारण है कि तुम फ्रस्ट्रेटेड हो। मैं अभी सच में बता रही हूँ, इतने सारे यंग टीनेजर मेरे आस-पास में हैं, मैं उनसे बात करती हूँ ना, बेचारे परेशान हैं भाई। ये नहीं कर पा रहा है, वो नहीं कर पा रहा है और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इंसान सॉल्यूशन क्यों नहीं ढूँढ रहा। मतलब जो भी परेशानी है वो है, अगर इंसान अभी चाहे तो मुँह में दम रखो भाई बोलने का कि हाँ, अपने फादर से बोलने का दम रखो और ये चीज़ उन्हीं पे अप्लाई होती है जो कि सच में कुछ चाह रहा है करना, ठीक है? बाकी जिसको कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाई से वो करो भाई, मैं भी क्या कह सकती हूँ। ना भाग-दौड़ चलती है ना, जैसे नीट, जेईई के एग्ज़ाम्स जो होते हैं, मैंने सुना है ऐसे कि बहुत ज़्यादा बच्चे देते हैं और उसमें इतने से बच्चे सेलेक्ट होते हैं, इतना ही मुझे पता है बस क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट है ही नहीं इन सब चीज़ों में। मुझे लगता है कि ना बहुत बड़ी रेट रेस चल रही है, सच में भी रेट रेस चल रही है। एकदम से आप देखते ना इतनी सारी भीड़ एक ऐसी चीज़ में जा रही है जिसको इंटरेस्ट नहीं है, तो ये और क्या है चूहे की दौड़ नहीं है तो। 18 के बाद तो हर इंसान को थोड़ा बहुत तो अर्निंग करनी ही चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं सच बता रही हूँ, तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन का सबसे बड़ा कारण यही है कि तुम्हारे पास अभी कुछ भी नहीं है खुद का। तुम्हारे पास ऐसी चीज़ नहीं है कि तुम उसको अपना बोल सको, तुम अपना रिचार्ज कर लो। और मैं सच बता रही हूँ, जब मेरे को कंटेंट बनाने के बाद थोड़ी फ्रीडम मिली, इंडिपेंडेंस मतलब थोड़ा-सा मनी फाइनेंशियल भी मेरी स्टेटस थोड़ा अच्छा हुआ ना, तब मेरे को असली मज़ा आने लगा था लाइफ़ में, आता है अभी भी। अच्छा लगता है अभी ये करके। मतलब मैं सच बता रही हूँ, जो तुम्हारे दिमाग का लिटिल थॉट है ना, उसको भी एग्ज़ीक्यूट करो, उस पे भी काम करो कभी, तो सच में ना ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना ये मिटेगी। और भले ही तुम्हारे मम्मी-पापा फ़ोर्स कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, जिस भी चीज़ के लिए, अपना साइड में कुछ ना कुछ करो, अपने लिए फ़ाइट करो। इंडिया जैसी कंट्री में तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा अपने लिए, भले ही कितना ही कुछ भी हो जाए। मैं इतना बता सकती हूँ, ये जो इतने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये वो कर रहे हो ना, अभी कोई सा कुछ भी आ जाएगा, कोई सा घपला हो जाएगा, एग्ज़ाम सेंटर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब मैं सच बता रही हूँ, मैं पढ़ाई को भी बुरा नहीं कह रही हूँ, पढ़ाई अच्छी चीज़ होती है। बट बात ऐसी है, एक ऐसा देश जहाँ पे एट द टाइम इंसान का सेंटर बदल दें, टीचर खराब हो या कॉपी चेक करने में कोई गलती हो, ऐसी-ऐसी चीज़ करके तो भाई तुम्हारी मेहनत पे तो इंसान मुँह दे रहा है ना यार। तुम्हारी मेहनत पे तो इंसान को क्या है भाई फिर? मतलब तुमने पूरी मेहनत करी, तुमने सब कुछ करा बट किसी और के चक्कर में तुम भुगत रहे हो, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत होती है। इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोगों को रील आई है मेरे पास, जिनको देख के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बेचारे रो रहे होते हैं। इतना सारा डिग्री का और सर्टिफिकेट सारी चीज़ें ऐसे मुँह पे फेंक देते हैं वो कैमरे में कि ये देखो मैंने सही चीज़ें करी हैं, फिर मेरे पास कोई जॉब नहीं है, हेयर फॉल है, गंजे हो गए यहाँ से टेंशन ले लेके। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लगती है, जिस पे आके मैंने अभी बोला। और आँखें खोलो भाई अपनी, चलता रहे। इतनी सारी चीज़ें भसड़ है भाई, उस बीच तुम्हें खुद के लिए फाइट करके कुछ ना कुछ करना है। लड़ोगे आगे निकल जाओगे। इतने बड़े-बड़े क्रिएटर हैं, सौरव जोशी, इतने सारे इतने बड़े-बड़े क्रिएटर, कोई बड़ी डिग्री नहीं, कुछ नहीं, बट फाइनेंशियली कितने अच्छे हो गए। अपने दिमाग का कुछ तो बाहर निकाल के काम करो, कुछ तो सिस्टम से हट के काम करो, कुछ तो रूल्स ब्रेक करो, कुछ तो करो। रूल्स ब्रेक ऐसे कि एक ये जो भसड़ चल रही है ना, ये जो भी कि ये करना है, वो करना है, सिस्टम बोल रहा है ये कर, वो कर, तो ये रूल्स ब्रेक करके कुछ अपने दिमाग का भी तो करो प्लीज़। हाँ, एक को भी समझ आएगी ना, उसका जीवन सही हो जाएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं।